नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत करती हूं। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पीएम प्रणाम योजना को मिली मंजूरी, बजट में हुई थी घोषणा, कई मकसदों को पूरा करेगी योजना। तुर्कमेनिस्तान ने लॉन्च की फ्यूचर सिटी, पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में रखा गया नाम, सेंट्रल एशियन देश है तुर्कमेनिस्तान। स्टार्टअप को लेकर रिपोर्ट जारी, यूनिकॉर्न्स में आई कमी, स्टार्टअप इंडिया देता है इस कल्चर को बढ़ावा। तो चलिए खबरों की ओर चलते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी है। पीएम प्रणाम से मतलब है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। इस योजना के तहत सतत कृषि के लिए बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जाएगा और इसका मकसद मिट्टी को संरक्षित करना होगा। योजना से कई तरह के लाभों की बात भी की जा रही है, मसलन किसानों की आय को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को मजबूती प्रदान करना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना, साथ ही खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना इत्यादि। के अलावा यूरिया सब्सिडी स्कीम को जारी करने की मंजूरी दी गई है। अगले 3 सालों में 3.68 लाख करोड़ रुपए यूरिया सब्सिडी के तौर पर खर्च किए जाएंगे। योजना में राज्य और संघ शासित प्रदेश अपने यहाँ रासायनिक उर्वरक के बजाय बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा देंगे, जिससे केंद्र सरकार को फर्टिलाइजर सब्सिडी कम देनी होगी। इस धन को सरकार राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ग्रांट के तौर पर मुहैया कराएगी। योजना की मंजूरी के साथ ही देश में पहली बार गोल्ड यूरिया भी लॉन्च की गई है। गोल्ड यूरिया से मतलब है सल्फर कोटेड यूरिया। ये वर्तमान में प्रयोग की जा रही नीम कोटेड यूरिया की तुलना में ज्यादा सस्ती और प्रभावी है। ये मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने का काम करेगी। इससे उत्पादन और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। तुर्कमेनिस्तान ने $5 बिलियन की स्मार्ट सिटी का अनावरण किया है। स्मार्ट सिटी को अर्काडाग नाम दिया गया है। अर्काडाग को सिटी ऑफ फ्यूचर के तौर पर पेश किया गया है। यहाँ निर्माण कार्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये सिटी तुर्कमेनिस्तान के बड़े नेता गुरबांगुली वडी मुकामेदोव को उनके 66वें जन्मदिन के मौके पर डेडिकेट की गई है। उन्हें अर्काडाग यानी हीरो प्रोटेक्टर की उपाधि दी गई है। गुरबांगुली वर्डी मुकामेदोव को पर्सनालिटी कल्ट के लिए जाना जाता है। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें जनता से बहुत प्रशंसा और समर्पण हासिल होता है। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित देश है। ये देश 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद गठित हुआ है। तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है और इसकी राजधानी अश्गाबाद है। तुर्कमेनिस्तान अपनी सीमा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से साझा करता है। इसके पश्चिम में कैस्पियन सी स्थित है। ये देश अपने प्राकृतिक गैस संसाधनों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर दरवाजा क्रेटर मौजूद है, जिसे डोर टू हेल के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक गैस का तकरीबन 100 फीट गहरा क्रेटर है। दरअसल 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों की गैस ड्रिलिंग फेल हो गई थी, जिससे गैस लीकेज होने लगा। उसे रोकने के लिए इस क्रेटर में आग लगा दी गई, जो कि आज भी जल रही है। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान तापी गैस पाइपलाइन का अहम हिस्सा है। इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद ये प्रोजेक्ट अभी ठंडे बस्ते में है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम में 6 बजे हो चुकी है। इस कोर्स में एडमिशन लेने की आखिरी डेट 30 जून है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए
स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपको मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का भी 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए फिर से खबरों की ओर चलते हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स के मुताबिक वर्तमान में भारत में 83 यूनिकॉर्न्स, 51 गजेल्स और 96 चीताज स्टार्टअप मौजूद हैं। गौरतलब है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न्स, गजेल्स और चीताज में विभाजित करता है। यूनिकॉर्न से मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जो साल 2000 के बाद स्थापित हुए हैं, साथ ही जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। गजेल्स उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जो आने वाले 3 सालों में यूनिकॉर्न्स बन जाने की क्षमता रखते हैं। चीताज उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जो अगले 5 सालों में यूनिकॉर्न्स बन जाने की क्षमता रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2022 में 84 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप मौजूद थे, जो कि 2023 में 83 हो गए हैं। वहीं चीताज स्टार्टअप की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि गजेल स्टार्टअप की संख्या 2022 और 2023 में समान ही रही है। आपको बता दें कि स्टार्टअप से मतलब ऐसी कंपनी से है जो अपने बिजनेस के प्रारंभिक दौर में होती है। ये किसी एक या एक से अधिक एंटरप्रेन्योर के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की मांग को देखते हुए शुरू किए जाते हैं। शुरुआत में ये उच्च लागत और कम रेवेन्यू से शुरू होते हैं, इसीलिए इन्हें कई स्रोतों से फंडिंग की जरूरत महसूस होती है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का मकसद देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप से जोड़ना है। 30 जून को दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उदारवादी चरण के प्रमुख नेता थे। उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। वे 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। वे राष्ट्रवादी नेताओं और ब्रिटिश सांसदों के बीच मेलजोल का जरिया थे। उन्होंने रस्त गुफ्तार पत्रिका निकाली थी और उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को वर्तमान गुजरात में हुआ था। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश को बौद्धिक स्तर पर उनका सबसे अहम योगदान ड्रेन थ्योरी था। इस थ्योरी के जरिए उन्होंने ब्रिटिशर्स द्वारा किए जा रहे धन निकासी को राष्ट्र को समझाया था। ये थ्योरी उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दी गई थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे साल 1886-1893 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काबिज रहे थे। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यूनिकॉर्न, गजेल और चीता किसके प्रकार हैं? स्टार्टअप्स, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग, सहकारी संस्थाएं, केवल महिलाओं द्वारा संचालित कंपनीज। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया भर में करीब हर 5 में से 1 लोग नशीले ड्रग के आदी हो चुके हैं। 2010 से आज तक बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर महासचिव की रिपोर्ट में सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और इस्तेमाल के लिए भारत का जिक्र किया जाता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में दुनिया के लगभग 80% अवैध अफीम का उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। दूसरा प्रश्न था, देशद्रोह कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 1860 में आईपीसी लागू किया गया तभी इसमें देशद्रोह कानून शामिल है। ब्रिटिश राज में देशद्रोह कानून लाने का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के विचार को दबाना था।
देशद्रोह के तहत दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल दूसरा कथन ही सही है। तो फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।